इसीलिए कहते हैं बाबा कबीर से इसी के विषय में पूछा, बाबा अगम अगोचर कैसा, बाबा जी बता दीजिए। वो अगम मतलब जिसका पार नहीं पाया जा सकता, अगोचर जो इंद्रियों के पकड़ में आने वाला नहीं। यही बात भगवान श्री राम से वनवास काल में लक्ष्मण ने पूछा था, भैया माया के विषय में कुछ बताइए। एकदम संक्षेप में यही कहा, गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानियो है। हे भाई लक्ष्मण, मन सहित ये 14 इंद्रियां जहां तक देखे सुने सोचे विचारे चिंतन करे, जहां तक सब माया है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, बुद्धि परे चिंतन से न्यारा। बुद्धि के परे है वो तत्व, चिंतन में भी आने वाला नहीं है। चिंतन तो मन करता है, मन के पकड़ में वो परमात्मा आने ही वाला नहीं है। तो बाबा कबीर से कहा कि वो परमात्मा कैसा है, अगम अगोचर। तो बाबा कबीर कहता है, अगर तुम जानना चाहते हो वो कैसा है, ताते कहीं समझाओ ऐसा। इसलिए मैं तुमको समझा करके कहता हूं को अगम अगोचर कैसा है। तो कहते हैं, जो दिशय सो तो है नहीं। ए मेरे भक्त, तुम जिसको देख रहे हो ना, जो दिशय जो दिखलाई पड़ रहा है सो है नहीं। जो दिशय सो तो है नहीं, है सो कहा न जाए। जो है वो कथनी का विषय ही नहीं है। आप लोगों को याद होगा, एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया, किसी हिरन को मार दिया तीर, और तीर लिए वो सर्विद्ध हिरन भागा, भागते भागते एक महात्मा की कुटिया में घुस गया। पीछे से ये शिकारी भी पीछे से चला गया। वो महात्मा जी को जाके पूछता है कि महाराज, आपके यहां एक सर्विद्ध हिरन आया है क्या? तीर लगा हुआ, माथे में तीर मारे हैं उसको। अब वो महात्मा जी सोचते हैं, अगर मैं बतला दूं तो इसको हिरन को तो पकड़ के ले जाएगा, मार के खा जाएगा, और नहीं बतलाऊं तो झूठी बात हो जाएगी। झूठ भी नहीं बोलना। ऐसे किसी की जान बचाने के लिए झूठ भी बोलेंगे तो कम ही पाप होगा, वो बड़ा पाप हो जाएगा अगर नहीं जान बचाते हैं किसी की। तो महात्मा जी तरकीब निकाले। वो कहते हैं, जिसने देखा है वो कह नहीं सकता, और जो कह सकता है उसने देखा ही नहीं है। मन आंखों ने देखा है हिरन को, आंखें कह नहीं सकती, और मुंह को कहने की क्षमता है तो मुंह ने देखा ही नहीं है। तो महात्मा जी टाल दिए यही कह करके कि जिसने उस सर्वज्ञ हिरन को देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने उस सर्वज्ञ हिरन को देखा ही नहीं है। तो बाबा कबीर कहते हैं, जो दिशय सो तो है नहीं, है सो कहा न जाए। जो है वो कहा नहीं जा सकता। जो दिशय सो तो है नहीं, है सो कहा नहीं जाई। सैना बैना कहीं समझाओ। सैना इशारे की बोली से, देखते जैसे मुंह पर एक उंगली लगाते हैं उसका मन लोग समझ लेता है, ये इशारे की बोली है कि चुप रहो। एक उंगली दिखाते तुरंत समझ लेता है, 2 उंगली दिखाएंगे तुरंत समझ लेता है। तो ये इशारे की बोली है। गूंगा लोग कैसे बात करता है, कुछ भी पूछिएगा अगर समझ रहा है तो इशारे में जवाब दे देगा। तब बाबा कबीर कहते हैं, सैना बैना कहीं समझाऊं। मैं इशारे की बोली में तुमको समझा रहा हूं कि गूंगे का गुड़ भाई, गूंगे के लिए जिस प्रकार गुड़ है उसी प्रकार अगम अगोचर वैसा। गूंगे के लिए गुड़ के समान, मन गूंगा गुड़ खा करके बखान नहीं कर सकता कि कैसा स्वाद है, उसी प्रकार वो अगम अगोचर जो है ना, इस मुख से कहा ही नहीं जा सकता, कथनी में नहीं आने वाला है। और रामायण में उसकी चर्चा है। जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचे थे भगवान श्री राम और कहते मुझे रहने का जगह बतला दीजिए, तो भगवान श्री राम को यही कहा था, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। ए राम जी, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वचन अगोचर बुद्धि पर, वचन के परे है, मैंने इस वाणी से नहीं कहा जा सकता। अगोचर है मैंने इंद्रियों के पकड़ में आने वाला नहीं है। लेकिन फिर नेति नेति नित निगम का, अंत नहीं ऐसा वेदों ने कहा। फिर बाबा कबीर आगे पढ़ करके कहते हैं,
काजी कहे कतेब कुरान, काजी लोग वो कुरान की किताबों की चर्चा करते हैं, और पंडित वेद पुराण, पंडित लोग वेद पुराण की चर्चा करते हैं। उनके विषय में बतलाने के लिए काजी लोग कुरान किताब की चर्चा करते हैं और पंडित लोग वेद पुराण की चर्चा करते हैं। कहते हैं वह अक्षर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना, वह कोई मात्रा ही नहीं लगती उसको, कोई शब्द ऐसा नहीं है संसार में जिस शब्द के द्वारा उसका बखान किया जा सके। और नादी बादी पढ़ना गुनना बहु चतुराई भी ना, नादी बादी, नाद मन होता है शब्द, बहुत तरह का देखते हैं गाने बजाने में बहुत सारे लोग, तो कहा ये नादी वादी लोग जो है, गाने बजाने वाले लोग जो हैं, भगवान के विषय में जो गाने बजाने वाले लोग हैं, और नादी वादी और पढ़ना गुनना, पढ़ने वाला और मनन करने वाला, बहु चतुराई भी ना, सब चतुराई में पड़े रहते हैं, बहुत घमंड में पड़े रहते हैं, इनसे वो होने वाला नहीं है। एक बार की बात है, आप लोग सुने होंगे, सर्वाजीत नाम करके एक बड़े ही विद्वान काशी में हुए, तो वो चले गए बाबा कबीर से मिलने के लिए, पता क्योंकि उनकी माँ ने कहा था, माँ को कहा कि तुम बोलो कि मैं सर्वाजीत हूं, बोला जाके कबीर को हरा करके आओ तब कहूंगा, तब कहूंगी सर्वाजीत, जाओ उनको हराने के लिए। वही सर्वाजीत गए थे कबीर साहब के पास, वही लिखाने के लिए कि आप लिख दीजिए कि मैं जीता और आप हारा, वही लिखाने के लिए गए थे। तो जैसे जा रहे हैं, कुएं पर कुछ सखी सहेलियां पानी भर रही थी, उनसे पूछा कबीर साहब कहाँ रहते हैं, कबीर दास जी किधर रहते हैं, पता बता दीजिए। तो सखी सहेली लोग कहती है, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहिली गैल, पान टिकै पिपील का पंडित लादे बैल। सखियां का जवाब देती, ये कबीर साहब ने नहीं कहा, अगल बगल में रहने वाले पड़ोस में जो बेटी लोग थी, बहू लोग थी, वो कहती है कि कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहिली गैल, संकीर्ण रास्ता है, फिसलन भरा रास्ता है, पान टिकै पिपील का, चींटी की भी पैर नहीं ठहरती है, पिपील का मन चिट्टी, उसकी भी पैर नहीं ठहरती है, इतना फिसलन भरा रास्ता है। देखते हैं ना, चींटी एकदम महीन महीन रास्ते पर चलती है, लेकिन वो सखी सहेलियां कहती कि नहीं, कबीर का घर तो उस जगह पर है जहां पर चींटी की भी पांव नहीं टिकती, वो भी इतना फिसलन भरा। और पंडित लादे बैल, अपने मन पर पोथी पतरा लाद लाद करके अपने मन को बैल बना करके, इस बैल रूपी मन को लेकर के कबीर के घर पर जाना चाहता है, नहीं जा सकोगे, माने उन सारे बोझ को उतारना पड़ेगा। एक बार शम्स तबरेज आए मौलाना रूम के पास, मौलाना रूम बड़े ही विद्वान हुए हैं, मौलाना रूम के पास आए, अब मौलाना रूम के पास जैसे ही शम्स तबरेज आए तो वो कहते हैं, मौलाना तेरे अंदर से इल्म की बदबू आती, इल्म की बदबू आती है, विद्वता की बदबू आती है। कहा तो क्या करूं, कहा इसको सबको दरिया में डाल दो। अब कैसे दरिया में डाला जाए, जितनी विद्वता है, इस विद्वता को कौन डाल लेगा। बड़े खानदान से आए महात्मा, छोटे खानदान से आए, ऊंची जाति में पैदा हुए, दलित जाति में पैदा हुए, अंदर से ये ऊंची भावना और नीची भावना मन से ही नहीं निकलती। क्या उसको दरिया में डालो, जो विद्वता है तुम्हारे अंदर में। अब वो नहीं माने, वो कहां से जाए, जो विद्वान है विद्वता का घमंड तो होता ही है। शम्स तबरेज ने उठाकर सब दे दिया, कि गड्ढे में डाल दिया सब पुस्तक को। अब मौलाना रूम चिंतित होकर के कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया, सारी पुस्तकें डाल दी तुमने, ये सिर्फ क्या कहते हैं पानी के गड्ढे में डाल दिया, अब वो पुस्तक कहां से आएगी। खूब गिड़गिड़ाने लगे, तो देखा कि इसके बिना इसको चैन नहीं मिलने वाला है, और डाले हाथ उसी पानी में, सब किताब निकाल करके उनके सामने में रख दिए, तो देखते हैं गीली भी नहीं हुई पुस्तकें, सूखी ही पुस्तक सामने में लाकर रख दी। तो बाबा कबीर कहते हैं, ये विद्वता का अभिमान लेकर के हम चल करके नादी बादी पढ़ना गुनना बहु चतुराई भीना, अब कह कबीर सो पढ़े न परलय नाम भक्ति जिन चीना। जो परमात्मा की भक्ति को चीनेगा, परमात्मा की भक्ति को अपनाएगा, और उस परमात्मा की भक्ति के लिए उस नाम की पहचान कर लेगा, जो नाम उस परमात्मा से मिलाता है, मानो उस आदिनाद को जो पकड़ेगा वही उस परमात्मा को जान पाएगा। और इसी के लिए कहने सुनने के अनेकों बातें हैं,
शेष बातों की चर्चा हम लोग अपराह्नकालीन सत्संग में करेंगे। लेकिन जो गुरु महाराज ने बातें कही, इसी बात को कहने के लिए गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं और तन इंद्रिन सन माया देखो। ए भगवान तुझे कैसे दर्शन कर पाऊंगा मैं, माने उसी का तरीका बतलाते हैं कि परमात्मा को दर्शन करने का। हमारे गुरु महाराज कहते हैं प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं और तन इंद्रिन संग माया देखूं, मायाती धरऊं तुम नाम। ए परमात्मा, ए भगवान, तुमने तो अपना नाम मायातीत रख लिया, मायातीत धरऊं तुम नाम, नाम में नाम होता है क्या? ए भगवान तुमने तो अपना नाम मायातीत रख लिया। तन इंद्रियन संग माया देखूं, तन के संग में रख करके, इंद्रियों के संग में रह करके मैं माया का दर्शन करता हूं, माया में ही पड़ा हुआ हूं और तुम अपना नाम ही रख लियो मायातीत, माया से परे हो तुम। और हम तन के संग में, तन इंद्रियन संग माया देखो, तन के संग में और इंद्रियों के संग में रह करके मैं जो कुछ भी देखता तो माया में ही पड़ा हूं, माया को ही देखता हूं। फिर कहते हैं मेधा मन इंद्रिन गहे माया। मेधा मन बुद्धि का, बुद्धि क्या पकड़ती है? माया को पकड़ती है। मेधा मन बुद्धि, मन को समझ रहे हैं आप लोग, इंद्रियां हैं। मेधा मन इंद्रिन गहे माया, मैं ना इन्हें तजी आगे धाऊं, इनको तज करके मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता हूं। मन बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से मैं जड़ को ही पकड़ता हूं। इसलिए कहते हैं करहु कृपा इन संग छुड़ाओ। ए भगवान ये जड़ प्रकृति से मैं पार चला जाऊं, जड़ात्मिका मूल प्रकृति से मैं पार चला जाऊं और जाकर के निर्मल चेतन मंडल में हमारी पहुंच हो जाए, मैं तुमको पकड़ पाऊं। करहु कृपा इन संग चढ़ाऊं, जड़ प्रकृति कर पार ही जाऊं और मैं ही अस करना कर सोमी देहु दर सुख पाई अगाऊं। बस ये कृपा कर दो, इन जड़ात्मक मंडल से ऊपर उठ करके निर्मल चेतन मंडल में चला जाऊं, तुम्हारा दर्शन करके अतिशय सुख पार करके मैं बहुत अगाऊं। और उसी के लिए बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं सुनो प्रभु एक विनय मोर। ए भगवान बस मेरी एक ही प्रार्थना, एक विनय है हमारी, वो सुन लो। अति अभिलाष करूं तू दर्शन, अंदर में अभिलाषा है भगवान कि मैं तुम्हारा दर्शन करूं। लेकिन जहां भी गए, जिस मंदिर में गए, आज तक कोई बोल सकते हैं कि भगवान का दर्शन हुआ? नहीं हुआ। गए देखते हैं वो भगवान की मूर्त है, लेकिन भगवान को नहीं देख पाए। गए पूजा कर लिए, लेकिन आज तक ललायित रह गए, वो दर्शन नहीं हो पाया। वो कहते हैं अति अभिलाष करूं तू दर्शन, पर न बुद्धि अरु जोर, न बुद्धि और न अपना बल, कुछ भी नहीं है। और अंदर से अभिलाषा है कि तुम्हारा दर्शन करूं। जेही विधि हो वह सकल मनोरथ, जिस विधि से सकल मनोरथ पूरा हो जाए, सकल मनोरथ चाहूं कृपा तस्तोर, वही कृपा मैं तुम्हारे तरफ से चाहता हूं कि हमको तुम्हारा दर्शन कैसे होगा। और कहते कहते अंतिम में कहते हैं यह स्वरूप मम दृष्टि कहे किमी, मैं तो विषय चकोर और धरती पड़ा छुअन अंबर की, भांति नीच मति मोर। ए भगवान हमारी जो मति है कितनी नीच है जानते हैं? कहते हैं यह स्वरूप मम दृष्टि गहे कमी, मेरी जो दृष्टि है ना, तुम्हारा जो अलग अपार अगम अगोचर ये जो स्वरूप है, मेरी ये दृष्टि कहां से देखे, किस प्रकार से? कि मैं तो विषय चकोर, एक चकोर पक्षी है जो चंद्रमा को देखती है, और मैं तो टकटकी लगा करके विषयों को ही देखने वाला हूं। हम माने संसारी लोगों के लिए कहते हैं, वो संसार के विषयों को ही टकटकी लगा करके देखता है। तो यह स्वरूप मम दृष्टि गहे किमी, मैं तो विषय चकोर, देहु दरस दर्शनिया साही बिनवत है करजोर। किसी भी प्रकार से भगवान दर्शन दे दीजिए, हमारी मति तो बड़ी ही नीच है, मैं तो विषय चकोर बना हुआ, संसार के विषयों में ही मेरा मन लगता है। यहाँ से हमारी दृष्टि को ऊपर उठा करके आप अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करा दें। अपने से हूं निराश आपसे, आशा अपने से हूं निराश आपसे, आशा मुझे अथोर, देहु दरस दर्शनिया साही बिनवत है करजोर। मैं कर जोर करके विनती करता हूं कि आप हमें दर्शन दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो विशेष न कह करके मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस और तत्व को अन्य पाली के सत्संग में इस विषय को और थोड़ा और स्पष्ट करने की मैं कोशिश करूंगा। आप लोगों से निवेदन है, प्रत्येक पाली के सत्संग को, अभी तो और भी कई महात्माओं का आगमन होना है, कम से कम 100 महात्मा
100 से ज्यादा महात्मा को निमंत्रण है, लेकिन ये मौसम खराब हुआ, कोई अलग अलग सत्संग में एक दिन के लिए गए तो अब निकलेंगे वहां से, तो हो सकता है सेकंड टाइम में आकर के भाग ले लें, तो अनेकों महापुरुषों के आपको दर्शन होंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, समय निर्धारित समय अनुसार 2 बजे से यहाँ भजन कीर्तन शुरू हो जाएगा, 2:30 सवा 2 बजे के करीब में हम लोग स्तुति शुरू करवाएंगे। तो इस प्रकार का समय लेकर के आप लोग आइएगा, बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन एक निवेदन आप लोगों से करता हूँ, जो यहाँ के आयोजक मंडल को करना चाहिए, जो कुछ भी कमी है आप लोग देख लीजिएगा भाई, थोड़ी सेवा। यहाँ तो आप लोग जानते हैं गांव तो है नहीं, बाहर से लोग आकर के बसे हुए हैं, तो गांव के जो युवा साथी हमारे आए हैं, हमारी बहनें हैं, जो भी यहाँ आकर के सेवा दीजिए। और सब लोगों से निवेदन है, जलपान हो, भोजन हो, समय निकाल करके सब लोग जा करके ग्रहण कीजिए। आप लोगों से यही निवेदन है। ऊर्जा नगर के भी जो तमाम लोग हैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ, सत्संग का प्रसाद सब लोग खाइए। सत्संग अगर नहीं भी सुनते हैं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ का प्रसाद जरूर खाइए आकर के, यही आप लोगों से निवेदन करते हुए सब लोगों से पुनः एक बार करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग चारों पाली के सत्संग को एकदम मनोयोग पूर्वक सुनिए। बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। ये तो अभी प्रथम पाली का था, विलंब से शुरू हुआ, बहुत सारी औपचारिकताएं भी होने लगी, तो थोड़ा विलंब तो हो ही जाता। इन्हीं निवेदन के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।